छोड़ देना चाहिए उन रिश्तों को, उन दोस्तों को जो केवल उस वक़्त याद रखते हैं जब उन्हें अपने वक़्त के लिए आपके वक़्त की ज़रूरत होती है। छोड़ दो यार ऐसे लोगों को, छोड़ दो। परित्याग कर दो उनका, जिन्हें अपने वक़्त के लिए केवल तुम्हारा वक़्त की ज़रूरत पड़ती है और जब तुम्हें उनके वक़्त की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास वक़्त नहीं होता है। इसी वक़्त के खेल-खेल में हर एक रिश्ता, हर एक भाईचारा, हर एक बंधु-बांधव सभी हट जाते हैं। एक टाइम आता है ऐसा इंसान जब तुम्हें टाइम पर याद रखता है और एक टाइम ऐसा आता है टाइम आने पर टाइम पर भी वो टाइम नहीं दे पाते। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना ही बेहतर है। आज तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इससे उन्हें कुछ मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट जिस टाइम पर उन्हें ज़रूरत होगी, जिस टाइम पर उन्हें आपके वक़्त की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे आप जो वक़्त माँगने लग जाते हैं। और आप इतने हमदर्द इंसान हैं कि अपना वक़्त भी उन्हें उनके वक़्त पर ध्यान दे देते हैं। जीवन यार सभी की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं। सभी एक-दूसरे के साथ में ही आगे बढ़ते हैं, सभी एक-दूसरे के साथ में लेके चलते हैं। तब जाकर आदमी आगे बढ़ पाता है। तब जाकर हाँ, वो बंधु-बांधव तो रहता है, वो प्रेम भाव रहता है। लेकिन ये कैसे होगा यार? जब एक इंसान तुमसे उम्मीद लगाए हुए है, एक इंसान यही विश्वास करके बैठा हुआ है कि हाँ, मैं अगर कहीं टूटूँगा, कहीं गिरूँगा तो कोई मुझे सँभालने वाला हो। लेकिन नहीं, लोग सँभालने वाले कम हैं, आपको गिराने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम पहली बार अपने गाँव से बाहर पढ़ाई-लिखाई के मामले में, काम के मामले में बाहर निकले होंगे, सभी खुशी होंगे। सभी चाहते होंगे कि तुम्हारा ग्रोथ करे। नहीं, एक गलत धारणा तुम्हारे दिमाग में, गलत मेंटालिटी कि तुम्हारे बारे में हर कोई इंसान अच्छा ही सोचता होगा। अरे तुम कितना ही मासूम दिल के क्यों ना हो, कितना ही अच्छा फीलिंग करवाने वाले क्यों ना हो, नहीं समझता इंसान तुम्हारी कदर। जितना इंसान जितना नाजुक होगा, जितना कोमल दिल का होगा, उस इंसान का उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। उस इंसान को उतना ही ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। वो इंसान एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जैसे एक टीवी का रिमोट। जो कोई भी आता है उस पर बटन प्रेस करता है और कोई भी चैनल चेंज कर देता है। और उसी की वजह से तुम्हारी लाइफ भी केवल एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई। क्योंकि वक्त पर आप अपना वक्त के हिसाब से नहीं बदले और जब तक आपको समझ में आया कि हाँ मेरे यूज हो चुका है, उस टाइम पर आपके पास वक्त नहीं रहता है। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इंसान के पास जब समझ होती है तो समय नहीं होता है और जब समय होती है तो उस टाइम पे समझ नहीं होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है और जिसकी जिंदगी में कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है वही अपनी लाइफ में आगे निकल जाता है। समय के साथ समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आपको रियल आपके फ्रेंड, रियल वो दोस्त दिखेंगे, रियल रिलेशन देखेंगे, रियल हमदर्द देखेंगे, रियल हम साथी दिखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंसान केवल इसी बात पर टिका रहे कि हाँ कोई मेरी मदद करेगा, तो दुनिया में कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। कि जिन्होंने आपने अपना वक्त दिया था वो इंसान आपको आज अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा आता होगा, हर एक इंसान की जिंदगी में जिस टाइम पर उन्होंने उस लोग ने किसी दूसरे के लिए वक्त निकाला था, वक्त दिया था, उसके समय पे जब उसे उसके वक्त की जरूरत होती है तो वो अपना वक्त देने में से भी चूक जाता है। तो अपनी जिंदगी का एक ही उसूल बनाओ, एक ही उसूल बनाओ कि ऐसे लोगों को अपना वक्त दो जो तुम्हें तुम्हारे वक्त पर अपना वक्त दे सके। वरना छोड़ दो वो दोस्ती, जिंदगी में अकेला चलो। अकेला इंसान ऐसा एम्पायर खड़ा कर देता, क्योंकि सफलता के रास्ते पे, कामयाबी के रास्ते पे इंसान अकेला ही चलता है। वहां पर चलते दौरान उसे इतनी सारे लोगों के छोड़ना, बिछड़ना, मिलना जुलना, हर एक चीज मिलेगा। लेकिन उस टाइम पर जो वक्त दे रहा है आपको, वही आपका वक्त का साथी है। तो जरूर मुझे बताकर जाना कि आपकी जिंदगी का, आपके वक्त का साथी कौन है, जिसने आपके वक्त के लिए अपना वक्त दिया और आपने उसके वक्त के लिए अपना वक्त दिया।